हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ड्यूरिंग मार्केट में जो कुछ भी मूवमेंट हमें दिखाई देता है, चाहे वो कहाँ पर बायर्स का एक्टिव है, कहाँ पर पैसा मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ हम ड्यूरिंग मार्केट के साथ टेलीग्राम पर डिस्कस करते रहते हैं। बाकी चलिए, इस वीडियो में हम लोग गोल्ड सिल्वर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में बहुत ही खास है, जो कि अब बिना डिस्कस करते हुए उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इतना रिटर्न दिया है, कितना भी नेगेटिव व्यू मिले, कितना भी नेगेटिव सोच आए, फिर भी उसको हम पॉजिटिव तरफ देखेंगे। तो गाइस, पहले मैंने सिल्वर का फ्यूचर आपको दिखा देता हूँ। फ्यूचर में क्या चल रहा है? फ्यूचर में अभी 51.575 पे चल रहा है, जो कि मैंने 3 बजे के आसपास जब गिरता हुआ दिखाई जाता है, मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्या आपको बताने वाला हूँ। तो सीधा इसका 1 डे पे चलते, और 1 डे पे जाने के बाद आपको एक सेकेंड। तो इसमें सिल्वर में जब शुरू में गिरावट हो रहा था ना, तो मैं खुद ही सोच रहा था कि सिल्वर में पोजीशन बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था। बाद में सोचा नहीं, छोड़ देते, क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे ही 3 बजे के आसपास आप देख पा रहे हो कि 3 बजे के आसपास ए मूवमेंट था, सडनली गिरा था, उसके बाद रिकवर किया, और अभी तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ये जो गिरावट हुआ था, इसमें देखिए कैसे मतलब मूवमेंट जो होता है ना, पैसा बड़ा आदमी कहाँ पर एंट्री लेता है, कैसे पोजीशन को काटता है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन की आप ये फ्यूचर की चार्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका सिल्वर 20 का चार्ट नहीं, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो इसका ऑल टाइम हाई अभी भी दिखा जाएगा, तो ऑल टाइम हाई से ये आपका ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई 52.459 के आसपास है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ठीक है। मतलब कितना, $1 के आसपास, $1 के आसपास ऑलरेडी डाउन में है ऑल टाइम हाई से। और आज वही है, मैं इसको, मेरे को पोजीशन बनाने का मन कर रहा था, मैंने पोजीशन बनाने के लिए सोच रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ तो गेम हो रहा है। तो फ्यूचर में मैंने इस जगह पर इसको ट्रैक किया था, जब ये इस जगह पर आया था, तो ये पोजीशन में मैंने इसको ट्रैक किया था इस लेवल पे, जब ये चल रहा था इस जगह पर, ठीक है। जब वो आया था कितना, 51 के आसपास आया था, $51 के आसपास आया था पूरा, ठीक है। अभी तो चल रहा है 51.633 हो गया, मेरा थोड़ा सा अप हुआ है, ये फ्यूचर है। तो और गोल्ड की तरफ जाएंगे तो गोल्ड भी ठीक ठाक ही है, गोल्ड में तो कोई ख़राब नहीं है, गोल्ड ठीक ठाक ही है, मतलब शांत है। जिस जगह पर चल रहा था, जो हाई बनाया था 4.235, उसी पे चल रहा है गोल्ड का, उसी पे चल रहा है। ये हमने ऑलरेडी जब ड्यूरिंग मार्केट में भी यही चीज़ मैंने देखा है। तो आज गोल्ड में देखा जाए तो आज गोल्ड का जो है बिल्कुल शांति बनाए रखा है गोल्ड ने आज, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। गोल्ड ने 105 के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, और आज फिर से नया हाई भी बनाया है, 106.23 का हाई भी बनाया है इसमें, ठीक है। सिल्वर की तरफ जाएंगे तो सिल्वर आज भी अपना नया हाई तो बनाया है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, 10 तारीख का है, ठीक है। क्योंकि गूगल का चार्ट है, और हम तो सीधा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, तो उसमें नज़र मान लेते हैं। तो सिल्वर में शुरू में तो अच्छा खासा आज भी अपना हाई बनाया 180 का, उसके बाद वॉलेटिलिटी हुआ, एक बार तो बीच में आया था 170 के आसपास, उसके बाद फिर से आया था आज का लो जो बनाया 165.25। तो आप सोचिए कि कितना वॉलेटिलिटी है, 180 वहाँ से लेके फिर से आपको दिखा जाएगा तो 180, एक तो 180 का मूवमेंट आप देखा जाएगा, तो 180 से लेके मोटा मोटी आप देख सकते हैं इस जगह पर देखा गया, तो टोटल आपको कितना परसेंट हो जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 4.80%, सॉरी 4.80 नहीं, उससे ज़्यादा होगा, 5.92, मतलब 6% का एक दिन का मूवमेंट। आप मतलब ऊपर था, ऊपर से डाउन है, तो क्या है इस जगह पर थोड़ा सा सतर्क, मतलब पॉजिटिव तो है, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मूवमेंट हमें नहीं चाहिए, इस तरीके से मूवमेंट नहीं चाहिए कि अब ऊपर में 4% दिखा रहे हो आप, उसके बाद 5% का मूवमेंट नीचे आ रहे हो, तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है, जो कि आप देखिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज का डिलीवरी क्या हुआ है। तो आज का हम गोल्ड में देख लेते हैं पहले। तो गोल्ड आई का है, इसमें 71% का डिलीवरी हुआ है, ठीक है, 71.37 का डिलीवरी हुआ है। और साथ में आज का इसमें जो ट्रेडिंग हुआ है, अच्छा खासा वैल्यू हुआ है, बहुत ही अच्छा सा, कोई ख़राब नहीं है, 141 करोड़ का वैल्यू, जो कि कल से कम है फिर भी ठीक है, कल से कम है फिर भी ठीक है, वैल्यू की तरफ जाएंगे। वॉल्यूम भी कल से कम है, फिर भी ठीक ठाक ही है, कोई ख़राब नहीं है, 1 करोड़ 29 लाख का आपको वॉल्यूम है। इसके साथ दोबारा दूसरा जो है गोल्ड 20, तो इसका भी देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको 67.42 का डिलीवरी हुआ है, ठीक है। और इसमें जो ट्रेड हुआ है आज का डेट पे, कल हुआ था 896 करोड़ का, और आज हुआ है 802 करोड़ का, ठीक है। तो दोनों का इतना तो डिफरेंट नहीं है, कल कल ज़्यादा था, मतलब देखा जाएगा तो कल आपको 90 करोड़ के आसपास आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम भी
8 करोड़ था, आज हुआ है 7 करोड़ 61 लाख का हुआ है। ठीक है, मैं मोटा मोटी दिखा रहा हूँ, बाकी हम जाएंगे इसका पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। आगे सिल्वर का देख लेते हैं, सिल्वर में कितना डिलीवरी हुआ है। तो आज का डेट पे सिल्वर आपको 37.51 का डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मतलब कल जैसे ही है। ठीक है, मतलब देखिए मूवमेंट को किस तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है, और आज भी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो मतलब कल जो होता है 2229 और आज 2271, तो कल से कम है, हुआ तो है। मूवमेंट की तरफ देखेंगे हुआ तो है। ठीक है, और इसके साथ साथ और एक जो सिल्वर आई है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें 49.04 का डिलीवरी हुआ है, और साथ में इसका भी वैल्यू तरफ जाएंगे कल से कम है। ठीक है, इस ना मतलब कल का मूवमेंट के साथ आज आदमी क्या है, थोड़ा सा डरा हुआ है। आदमी क्या है, थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि एक तो हाई पे है, तो वो सबसे मेन है। अभी चलिए कुछ आपको और चीज़ दिखाते हैं जिसमें आपको इसका क्लियर व्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस जगह पर सीधा लेता हूँ, सिल्वर बीच को लेता हूँ, और सिल्वर बीच में कंटिन्यू जो मूवमेंट हो रहा था उसके ऊपर बेस करके आज का मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको मूवमेंट को आप देखिए, सिल्वर में क्या है, एक तो खास करके सबसे वॉलेटिलिटी है, जो कि आज हम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया है। कभी 2% डाउन हो रहा है, तो कभी भाई साहब पॉजिटिव हो गया, कभी 2% डाउन हो गया। तो मैं 1 वीक का जा रहा हूँ, ज़्यादा मतलब पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं 1 वीक का जा रहा हूँ। तो 1 वीक में क्या हो रहा है, अब देखिए इस जगह पर सिल्वर में एक तो वैल्यू जो है कल से तो ठीक ठाक है, कल का जो है और आज का जो है उससे कम है। मगर अब देखिए कि कल का 31% का डिलीवरी हुआ था, 31% का डिलीवरी उठा था, आज 37% का डिलीवरी हुआ है। फिर भी इस जगह पर देखिए कल से मतलब आपको वॉल्यूम का कमी नहीं, इशू नहीं हुआ, वॉल्यूम अप्रोक्स सही है, और उसी हिसाब से माल भी उठाया गया है। मतलब जो प्राइस था उसको नीचे करके बड़ा आदमी इस जगह पर एंट्री लिया है, मगर जो ट्रेड हुआ है वो देखिए 4 लाख का हुआ है, कल से कम है। एक चीज़ इस जगह पर आपको क्लियर मिल जाएगा कि मेरे को अब कोई भी चीज़ एक साथ खरीद रहे हो, 1 kg, चाहे आप सब्ज़ी खरीदने के जा रहे हो तो 1 kg आप सब्ज़ी ले रहे हो 2 रुपये में। ठीक है, उसी जगह पर 1 kg सब्ज़ी आपको 10 रुपये में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, पहले 2 रुपये में जाओगे कि 10 रुपये में जाओगे? हमेशा आपका आंसर आएगा मैं 2 रुपये में जाऊँगा। वो सब्ज़ी आपका 10 रुपये वाला कैसे रहेगा और 2 रुपये वाला कैसे रहेगा, वो डिफरेंट नहीं करेगा आपको। आपको क्या है, प्राइस का दिखा जाएगा कि मेरे को 2 रुपये में मिल रहा है तो मैं उसी को पहले ले लूँ। तो इस जगह पर क्या कर रहा है, इसका जो ट्रेड हुआ है और जो डिलीवरी उठा है, डिलीवरी तो सिर्फ परसेंटेज में कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आदमी डरा हुआ है, आदमी को खरीदने के लिए डर पैदा हो चुका है कि अभी हाई पे है, मैं किस लिए खरीदारी करूँ, क्यों खरीदारी करूँ। तब भी जाके 37% का डिलीवरी हुआ है, क्योंकि आदमी डरा हुआ है, खरीदारी कम किया है। जो भी खरीदारी हुआ था, जितना भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप डाउन हुआ, थोड़ा खरीदारी किया, बिकवाली किया, उसकी वजह से क्या हुआ, एक ट्रेड वॉल्यूम बढ़ चुका है। और इसी ट्रेड वॉल्यूम की वजह से आपको बिल्कुल पता भी नहीं चला कि मार्केट में बड़ा आदमी का सिल्वर में किस तरीके से एंट्री ले चुका है। गिरावट का तो है, क्योंकि कोई चीज़ आप ऊपर की तरफ, जो न्यूटन का एक फार्मूला है ना, कि आप आसमान में कोई चीज़ फेंकोगे तो वो आपके ऊपर भी आएगा, जितना तेज़ी से फेंकोगे उतना उससे डबल तेज़ी के साथ आपको नीचे आते हुए दिखाई देगा। तो सेम उसी हिसाब से सिल्वर में तो तेज़ी है और डाउन भी होगा, मगर वो डाउन के साथ साथ अभी का जो पैसा के साथ साथ पैसा लगाया गया है, माल उठाया गया है, वो आंखों के सामने आप देख लीजिए कितना प्लानिंग के साथ, कितना तरीके से इसमें एंट्री लिया गया है। तो ये तो हो गया सिल्वर का। अभी और एक चीज़ मैं देखा, सिल्वर आई का भी एक बार देख लेते हैं। तो सिल्वर आई में क्या हो रहा है, और सिल्वर आई तो इसमें भी दोनों तो बराबर ही है, सिल्वर को ही कवर कर रहा है। तो इसका भी वीकली में देखेंगे पूरा 1 हफ्ते का। तो इसमें आज का डेट पे इसमें डिलीवरी हुआ है सिल्वर 20 से ठीक ठाक ही है, 49% का डिलीवरी उठा है। कल का जो वैल्यू था, जो टर्नओवर था, उसके कंपैरिजन में आज का कम है। ठीक है, उसका कंपैरिजन में आज का कम है। फिर भी जो ट्रेड हुआ है, और देखिए इसका जो डिलीवरी उठाया गया है भाई साहब, कहाँ से 1 करोड़ 16 लाख का डिलीवरी उठ गया है। तो जब डाउन ही होना है तो इतना डिलीवरी क्यों, परसेंटेज में कमी है, माल तो उठा है, माल तो उठा है। तो ये चीज़ सबसे खास होता है। बाकी गोल्ड का भी तो ठीक ठाक ही है, गोल्ड का भी कोई ख़राब नहीं है। तो गोल्ड का भी देखा जाए तो गोल्ड भी आपको, गोल्ड भी इसको सीधा हम देख लेते हैं कि गोल्ड में क्या है। बाकी सिल्वर का खास इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सिल्वर में तो एक तो कभी क्या होता है कि सिल्वर 20 हो गया, सिल्वर आई हो गया, ये दोनों भागता है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि क्या कौन सा खेला चल रहा है, कि टाटा सिल्वर आप नहीं हो रहा है भाई साहब और बाकी सब आप हो रहा है, तो टाटा सिल्वर में क्या खेला चल रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने शेयर भी किया था, जैसे मेरा आंखों में सामने आया था आप लोगों के सामने शेयर किया था। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बाकी ड्यूरिंग मार्केट में जो होता है, जो लोग टेलीग्राम के साथ जुड़े हैं उन लोगों को पता ऑलरेडी चल गया होगा कि हम लोग
किस तरीके से कौन सा माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी देखिए गोल्ड में जो कि कल का जो टर्नओवर था, जो कि वैल्यू था, उसके कंपैरिजन में आज भी ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। 67% का कल से अच्छा माल उठाया गया है, जो कि 5,11,00,000 का था, और आज हुआ है 5,13,00,000 का डिलीवरी हुआ है। तो गोल्ड में ठीक ठाक ही है। और गोल्ड में अभी तक तो गोल्ड में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं है, ठीक ठाक ही है, स्टे करने वाली बात है। तो अभी इस जगह पर हम रुक के चल सकते हैं। बाकी गिरेगा तो वो तो सबको पता है, जब गिरेगा तब गिरेगा। अभी के लिए गोल्ड भी ठीक ठाक है, मगर सिल्वर का जो खेला हो रहा है ना, गिर तो रहा है 4%, 5% गिर गया, उसके बाद फिर से पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या खेला हो रहा है? बड़ा आदमी इस जगह पर एंट्री लेने का जो तरीका होता है वो सबसे, किस तरीके से बड़ा आदमी एंट्री लेता है, किस तरीके से बड़ा आदमी उस जगह पर मूवमेंट बनाता है, तो ये चीज़ बहुत खास है, ठीक है। तो अब हर दिन जब वॉच कीजिएगा ना, आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगी हाँ क्या मूवमेंट हो रहा है और कैसे मूवमेंट हमें देखने का मौका मिलेगा आने वाला टाइम के साथ साथ। तो चलिए सिल्वर का चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। और गाइस सिल्वर का चार्ट पे तो इतना कुछ मेरे को अभी खास नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सिल्वर में सॉरी मैं गोल्ड के चार्ट ओपन करके रखा हूँ, तो मैं देखा नहीं ध्यान से। तो अब गोल्ड का चार्ट में मेरे को अभी ऑलरेडी हमने तो टारगेट 110 का लगा के रखा था, तो अभी ऑलरेडी चल रहा है 105 के आसपास। और गोल्ड जो है 2 आवर्स का चार्ट में एक एक जगह पर रुक रुक के अपना स्टे कर रहा है। इधर भी थोड़ा रुका है, उसको बाद देखिए इधर भी रुक रुक के 2 दिन का ये मूवमेंट है। तो अपने आप को बहुत स्लोली मूवमेंट दे रहा है। और जब शुरू में मूवमेंट देने के बाद क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को साइड पे मतलब शांत मूवमेंट के साथ चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। बाकी अब देखिएगा तो जो कल का क्लोजिंग था, उससे नीचे क्लोज हुआ है। कल का क्लोजिंग था, सॉरी मैं कल का क्लोजिंग का नीचे बोल रहा हूँ, कल का क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुआ है। मगर इस जगह पर क्या है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी है, क्योंकि जैसे ही बायर, इस जगह पर क्या होता है, आदमी बायर एक्टिव होता है तो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाता है। पूरा दिन का तो बायर है, पूरा दिन खरीदारी भी हुआ है गोल्ड में। मगर जैसे हम लास्ट टाइम पे जाएंगे ना, तो लास्ट टाइम पे जो है, लास्ट टाइम कैंडल में आपको क्या है, थोड़ा सा सेलिंग दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा बहुत तो सेलिंग तो होना ही है, फिर भी ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। और गोल्ड के ऊपर जो माल अभी जिस तरीके से ख़रीदारी हो रहा है, तो उसके ऊपर गोल्ड अभी फ्यूचर में दिखाएगा तो शांति है। तो इस जगह पर मेरे अकॉर्डिंग ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से थोड़ा बहुत हो सकता है कि और ऊपर जाके 106 के आसपास आके इस तरीके से जाएगा, सॉरी इस मतलब थोड़ा सा साइडवेज होगा। और नहीं तो इस जगह पर क्या करेगा ये भाई साहब, इसी जगह पर घूमते घूमते नीचे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके मतलब जितना तेज़ी के साथ ये गया है, उतना तेज़ी के साथ तो ये नीचे भी आ सकता है। बस इतना तो हमें चलना है। बाकी हो सकता है कि इस जगह पर ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। बाकी टारगेट ऑलरेडी हमें लगा के रखा है, चाहे अभी आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो मूवमेंट था और जो हमने इस जगह पर रिटर्न दिया है, बहुत दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे सिल्वर के ऊपर चलते हैं, सिल्वर में देख लेते हैं। तो सिल्वर में 2 दिन से, कल से देखा जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल भी सेलिंग प्रेशर था, आज भी सेलिंग प्रेशर है। मगर इस सेलिंग के बीच में क्या किया है, बड़ा आदमी ने बिल्कुल अपना झंडा गाड़ दिया है, जिसको बोला जाता है। बहुत अच्छा सा मतलब एक ही रेंज बाउंड में भाई साहब ने इस जगह पर झंडा लगा दिया है। और ये तभी लगाया जाता है जब हमारा जैसा रिटेलर को इस जगह पर पार्किंग करवाने के लिए। क्योंकि मूवमेंट को देख के हम लोग क्या करेंगे, भाई साहब खरीदारी कर लेंगे इस जगह पर मोटा अमाउंट के साथ। हमें पता चल रहा है कि अभी तो खरीदारी हो रहा है, तो चलो थोड़ा सा खरीदारी कर लेते हैं। और तब जाके इस जगह पर आदमी फंस जाता है, तभी जगह फंस जाता है। इसलिए मेरी अकॉर्डिंग तो मैं तो जो करता हूँ, जैसे भी करता हूँ, तो नॉर्मली हूँ। क्योंकि बहुत दिया है, जितना दिया इतना तो, आपको इंसान को जितना भी दिया जाए उतना तो कमी है ना। तो कितना देगा भाई साहब, इतना लंबा चौड़ा आपको, मतलब अब देखिए कितना लंबा चौड़ा दिया है। चार्ट को देख के कि डर लगेगा कि अभी भाई साहब गिरेगा कब, यही सोचना है। इंसान हर दिन यही सोच रहा है कि भाई साहब कब गिरेगा, नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो थोड़ा सुकून मिल जाए, ठीक है। और कोई कोई ये सोच रहा है कि यहाँ से और भी आगे का मूवमेंट लेगा और भी आगे बढ़ेगा, फिर भी ठीक है। 100 कितना 180 है ना, 180 का तो ऑलरेडी इसका हाई तो बन चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से और कितना हो सकता है कि कल का दिन जो जिस तरीके से अभी इसमें ख़रीदारी हुआ है, तो हो सकता है कि इसी रेंज में ये चले, ज़्यादा से ज़्यादा इसी रेंज में चलेगा। मेरे हिसाब से ये अकॉर्डिंग इसी रेंज के ऊपर रेंज बाउंड होगा। और नहीं तो सीधा क्या करेगा ये भाई साहब, हो गया राम राम, ठीक है, हो गया राम राम। क्योंकि ये गिरेगा, जितना फास्ट भागा है ना उतना जल्दी ये गिरेगा। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग रेंज बाउंड थोड़ा सा होना चाहिए। और ये कल का दिन भी शुरू में हो सकता है पॉजिटिव हो, मगर उसके बाद फिर से वही कहानी। मेरे को समझ में जितना आ रहा है मैं उतना ही बोल रहा हूँ। बाकी देखिए बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना कि कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। जो मेरे को समझ में आ रहा है, एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से चल सकता है, ठीक है। अभी
कभी भी कोई भी चीज़ आप जब एंट्री कर रहे हो कहीं भी जगह पर, आप मान लीजिए 150 पे एंट्री किया था तो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मेरे को इस लेवल पे एंट्री करना चाहिए कि नहीं, जब तक हाई चल रहे थे तब तक आपको हमेशा ही कोई बिजनेस आप तो सोचते रहते हैं ना, तो हम लोग वही प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, कि इस जगह पर एंट्री होना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए, कि एक इस जगह पर एंट्री करके मैंने सोच रहा था कि 3 बजे के आसपास इस जगह एक छोटा सा एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि जब मेरे को फ्यूचर में बहुत डाउन होते हुए दिखाई दिया, वो भी सडनली डाउन हो रहा था। उसके बाद सोचा नहीं, रुक जाते, इतना जल्दीबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद देखा फिर से वही कहानी, जो कि मतलब आदमी को देखते ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे खरीदारी हुआ था, बीच में तो हम 5 मिनट का चार्ट पे जाएंगे, तो अब देखिए 5 मिनट का चार्ट में कि ये देखिए 3 बजे के आसपास जो बोला था मैंने, ये 3 बजे के आसपास है, ठीक है, 3:15 और उसके साथ साथ 3:10 का। तो लास्ट 2 कैंडल देख के हम नहीं चल सकते। लास्ट 2 कैंडल में आपको खरीदारी हो गया मतलब पूरा दिन में सेलिंग प्रेशर तो था, उसके बाद अगर खरीदारी हुआ तो वो कोई मतलब नहीं है। बाकी एक रेंज बाउंड की तरफ है, ठीक है, हो सकता है कि अभी धनतेरस आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है और भी प्राइस 180 182 184 तक जा सकता है। बाकी जाएगा नहीं जाएगा वो तो आने वाला टाइम पे पता चल जाएगा। और फ्यूचर हो सकता है सुबह तक आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में अभी तक तो नॉर्मल, फ्यूचर में तो अभी तक ठीक ठाक ही है, ठीक है, फ्यूचर में अभी तक तो कोई इतना तो कुछ गिरावट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ में हो सकता है कि सुबह तक आपको फ्यूचर में डाउन हो जाए, या सुबह तक हो सकता है कि फ्यूचर आपको अप होते हुए भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए फ्यूचर अभी हमने कितना देखा था 450 के आसपास देखा था, अभी फिर से सिल्वर आपको अप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो गेम क्या चल रहा है आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। फिर से 475 के आसपास आ गया, अभी 600 के आसपास हमने देखा था, तो यही मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिए, और जहाँ पर आप पोजीशन बना रहे हो तो उसको, जो मैंने एक वीडियो बनाया था किस तरीके से हमें प्रॉफिट बुक करना है और किस तरीके से प्रॉफिट को मैनेज करना है, तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको, मैंने इससे पहले भी बनाया था वीडियो और कल इसको मैं क्लियरिटी के साथ एक बनाया हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को मेरा फ़ंड को कैसे रहना है, कैसे मैनेज करना है, और साथ में फ़ंड को प्रॉफिट बुक करके कैसे मतलब किस तरीके से मेरे को होल्ड करना है उसको, क्योंकि होल्ड करने का भी एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जितना भी गोल्ड सिल्वर के ऊपर मैं डिस्कस किया, हो सकता है आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि मेरे को गोल्ड सिल्वर में क्या करना है। बाकी डिसीजन दोस्तों आपका है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और साथ में यही चीज़ बताऊंगा कि टेलीग्राम चैनल है फ्री का, उसको ज्वाइन करके रखिए। और साथ में ये जो स्मार्ट सेविंग चैनल है ईटीएफ लर्निंग के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन करके चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मिलता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।